हेलो दोस्तों, वेलकम टू करियर अवेयरनेस। दोस्तों, आईबीपीएस ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक है इसका एग्ज़ाम जो है आईबीपीएस कंडक्ट कराती है। तो उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं जिसमें रीजनल रूरल बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम से जाना जाता है, जिनको ये बैंक सिटी में भी होती है और इंटीरियर एरिया में भी होती है। तो ग्रामीण बैंक की जो 43 बैंक है, जो रीजनल रूरल 43 बैंक है, इसका एग्ज़ाम आईबीपीएस कंडक्ट कराती है ना। तो ये इसका नोटिफिकेशन आईबीपीएस ने जारी कर दिया है जिसमें ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट मतलब मल्टीपर्पज़ की पोस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रुप ए में ऑफिसर्स की स्केल 1, 2, 3 और ग्रुप बी में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की। इट मीन्स क्लर्क मल्टीपर्पज़ का एग्ज़ाम क्लर्क जैसा होता है और स्केल 1 का एग्ज़ाम पीओ जैसा होता है, और 2 और 3 तो एक्सपीरियंस बेस्ड एग्ज़ाम है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें हम देखते हैं आगे क्या है। इसमें जो बैंक पार्टिसिपेट करती है, मैंने बताया था 43 बैंक्स, जो कि ये बैंकें हैं आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रदेश प्रगति ग्रामीण विकास बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, आर्यावर्त बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक। ये आप देख सकते हैं, ये बैंक के नाम है और ये है इसके ऑफिस जहाँ पे ये है, और ये है उनकी ये जो है ये स्टेट है, और ये यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है। तो आप जब फॉर्म फिलअप करें तो आप अपनी लैंग्वेज देख के ही फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि जैसे एमपी के कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है, तो वो ऐसे स्टेट के फॉर्म भी भर सकते हैं जहाँ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है ना। जैसे यूपी हो गया, और यूपी और एमपी और दिल्ली हो गया, यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है ना। तो आपकी लैंग्वेज पहले देख लीजिए कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप करिए। ये 43 बैंक्स हैं जिनके आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना नाम ना। तो और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in, मतलब ये आईबीपीएस की ही वेबसाइट है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं हम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनलिटी, सिटीजनशिप, ये तो सारे एग्ज़ाम में जो होती है वही है, सिटीज़न ऑफ इंडिया और सिटीजन सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और ये सब तो हर फॉर्म में यही सब आता है। तो हम देख लेते हैं एज है ऑफिसर स्केल 3 मतलब सीनियर मैनेजर। इसमें अबव 21 ईयर बिलो 40 ईयर, मतलब 21 ईयर से अधिक होना चाहिए और 40 ईयर से कम होना चाहिए। और ये उसको कैलकुलेट करने के लिए ये दिए हुए हैं टाइम, मतलब डेट फिक्स। इस डेट से आपको कैलकुलेट करना होगा कि 2001 के बाद वाला कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए और 1982 से पहले वाला कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। वैसे ही स्केल 2 के लिए है मैनेजर की पोस्ट है। इसमें भी 21 साल से ऊपर और 32 ईयर से नीचे के कैंडिडेट होना, और इसमें भी एज कैलकुलेट के लिए ये डेट दी हुई है, इससे कैलकुलेट करना होगा। और फिर ऑफिसर स्केल 1 में है 18 साल से ऊपर और 30 साल से कम, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ एग्ज़ाम के लिए है 18 से ऊपर और 28 से कम, है ना। और ये डेट जो दी हुई है इससे आपको कैलकुलेट करना होगा। देन उसके बाद में कैटेगरी रिलैक्सेशन, एज में रिलैक्सेशन किन किन को मिलेगा, तो शेड्यूल कास्ट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को है 3 ईयर का रिलैक्सेशन, और जो डिसेबिलिटी वाले हैं कैंडिडेट, है ना, उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को है एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्स प्लस 3 ईयर्स 8 ईयर ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंग टू ST/SC सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर, है ना। और इसके बाद ये सब तो आपके काम की नहीं। और इसके बाद में ये लास्ट वाला देखिए, जो 1984 राइट्स में जो आए थे उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ठीक है। और बाकी ये पूरी डिटेल आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना सारा डिटेल मैं वीडियो में बता नहीं पाऊँगी। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता दे रही। ये पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है, जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए, वो ये सारी चीज़ें उनके लिए है। देन उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए है डिटेल, फिर EWS कैंडिडेट के लिए है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, ये है इम्पॉर्टेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ऑफिस असिस्टेंट मतलब मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। जो
इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ डिग्री होना चाहिए आपका, किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, है ना। और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रेस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जिस भी स्टेट से फॉर्म फिलअप करोगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यदि आप गुजरात से फॉर्म फिलअप करें तो आपको गुजराती आनी चाहिए, और यदि आप महाराष्ट्र से फिलअप करोगे तो मराठी आनी चाहिए। वैसी अदर बैंक है जहाँ पे जो सिटी है वहाँ की लोकल लैंग्वेज वहाँ उस बैंक के इसमें आप वहीं पे भर सकते हो जो आपको लैंग्वेज आती है ना। तो ये मेन है इसमें, क्योंकि ये रीजनल रूरल बैंक है, मतलब वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि वहाँ के कैंडिडेट वो लोकल लैंग्वेज में ही आपसे बात करेंगे, है ना। तो ये मेन होता है इसमें। IBPS में ऐसा नहीं होता है ना, पर ये RRB बैंक में ये मेन होता है कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और आप अदर दूसरे स्टेट से भर भी नहीं सकते यदि आपको लैंग्वेज नहीं आती हो तो, ठीक है। और उसके बाद है ऑफिसर स्केल 1, इसमें भी सेम वही है, लैंग्वेज का तो वही सिस्टम है, लेकिन बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट प्रेफरेंस will be given to candidate having degree in agriculture, horticulture, forestry or animal husbandry, veterinary science, agricultural engineering, pisciculture, और इसके बाद में है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन। स्किल 1 के लिए है क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक, और ये सारी डिग्री है, इसमें से आपने डिग्री की होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हो तो अच्छा है। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स मैनेजर के लिए है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क इस एग्रीगेट। मतलब आपके UG होना चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन बैंकिंग फाइनेंस, मतलब उनको प्रेफरेंस मिलेगी जो ये नीचे की सारी इस पर इस सब्जेक्ट से डिग्री करी हो। इसमें बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, पिस्सिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक एंड अकाउंटेंसी। इसमें यदि किसी ने डिग्री की हो तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। और इसमें 2 ईयर एंड ऑफिसर्स इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना। ये आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, ये इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है जहाँ तक मुझे शायद से इसमें स्केल 1 और मल्टीपर्पज़ के लिए ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, बाकी तो सब एक्सपीरियंस के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके आगे। कैलकुलेट ऑफ परसेंट तो 50% के अबव होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी, इंफॉर्मेशन चार्ज, एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्ज, ऑनलाइन पेमेंट करने की डेट है 7/6/2022 से 27/6/2022 तक के है ऑनलाइन मतलब पेमेंट करने का, है ना। और ऑफिसर स्केल 1 to 3 के लिए है 175 रुपये, किसके लिए, ST SC और PWBD कैंडिडेट के लिए, और 850 रुपये है बाकी OBC और जनरल के लिए, उसमें EWS कैंडिडेट भी आ जाते हैं। ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए है 175 रुपये, ST SC PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, और 850 रुपये है OBC, जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए, है ना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये है एग्ज़ाम कैसे होगा, है ना, पूरा इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इसमें आप लोग ऑफिस असिस्टेंट मतलब मल्टीपर्पज़, इट मीन्स क्लर्क ही होता है। ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क जैसे ही एग्ज़ाम होता है, थोड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। टाइम बहुत कम होता है, 45 मिनट होते हैं, और इसमें सिर्फ 2 सेक्शन होते हैं, एक रीजनिंग और एक न्यूमेरिकल एबिलिटी में। इट मीन्स न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैथ्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े इजी वे में आते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत जल्दी चला जाता है, इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें। और इसमें है रीजनिंग 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मार्क्स से 40 क्वेश्चन, टोटल 80 मार्क्स का होगा ये टोटल 80 मार्क्स का है, और टाइम है इसमें 45 मिनट, इसमें आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 1, इसमें भी यही है, इसमें सेम होता है दोनों में, है ना, बस कट ऑफ का डिफरेंस आता है। बाद में जब कट ऑफ आता है तो थोड़ा सा ऑफिसर स्केल का थोड़ा कम और इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है मल्टीपर्पज़ का,
है ना। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये वैकेंसी और कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया और कितनी वैकेंसीज आई हैं। ये दोनों एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, मतलब ये दोनों के मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्किल 1 ये दोनों प्रीलिम्स है। इसके बाद में आपका रिज़ल्ट आने के बाद में कट ऑफ के हिसाब से आपको, यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद मेंस होता है, देन उसके बाद इंटरव्यू। और इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ऑफिस असिस्टेंट में सिर्फ मेंस होता है ना। ऑफिसर में इंटरव्यू होता है, ऑफिसर में मुझे कंफर्म नहीं है इंटरव्यू होता है या नहीं, बाकी असिस्टेंट में नहीं होता है, और शायद दोनों में ही इंटरव्यू नहीं होता है ना। तो और उसके बाद में मेन एग्ज़ाम का ये है स्ट्रक्चर, जिसमें आपको रीजनिंग आएगी 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। देन कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस होंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। हिंदी लैंग्वेज होंगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, है ना। तो इसमें जो 4A और 4B है, इसमें आप जो लैंग्वेज मतलब चूज़ करोगे इंग्लिश या हिंदी, तो आप उसमें से किसी एक सेक्शन को ही आपको चूज़ करना है और वही एग्ज़ाम होगा। मीन्स अगर आप इंग्लिश चूज़ करोगे तो सिर्फ इंग्लिश देना है, हिंदी नहीं देना है आपको। एंड हिंदी चूज़ करोगे तो हिंदी देना है, इंग्लिश नहीं देना है। सेम ऐसा ही ऑफिसर स्किल 1 में है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल 200 का एग्ज़ाम होगा ये, और इसमें टाइमिंग है 2 आवर्स की दोनों में। और ये मेन एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर था, वो प्रीलिम्स का था, ये मेंस का है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन ऑप्ट आइदर 4A और 4B, मतलब इसमें से कोई एक आपको चुनना है ना। और उसके बाद में ये तो आपको क्या क्या लेके जाना है, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए वो दिया हुआ है आपको। एडमिट कार्ड विथ ID प्रूफ, ओरिजिनल ID प्रूफ लेके जाइएगा, फ़ोटो, है ना। ये सब चीज़ें जो हर एग्ज़ाम में मैंडेटरी है। तो इसमें लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम एग्जामिनेशन ऑफ CRP RRB, है ना। ये लिस्ट है जिसमें कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज मैंडेटरी है, वो इसकी लिस्ट ये है। आप इसको देख के ही फॉर्म फिलअप करिएगा, है ना। जैसे आंध्रा में इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु, मतलब जिसको हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु आती हो वही फॉर्म भर सकता है। उसके बाद देखिए आंध्रा के बाद अरुणाचल प्रदेश में हिंदी और इंग्लिश आती है, तो जो MP के कैंडिडेट है वो अरुणाचल प्रदेश में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बिहार में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं, हरियाणा में कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी कर सकते हैं, उसके बाद झारखंड में कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में तो कर ही सकते हैं, उसके बाद में मेघालय में कर सकते हैं, मिज़ोरम में कर सकते हैं, नागालैंड में कर सकते हैं, है ना, और राजस्थान में कर सकते हैं, और उत्तराखंड में कर सकते हैं। तो ये वहाँ की लैंग्वेज दी हुई है कि यहाँ कौन सी लैंग्वेज मैंडेटरी है ना। तो आप लैंग्वेज देख के ही एग्ज़ाम मतलब स्टेट चूज़ कीजिएगा कि कौन सी इसका भरना है आपको, है ना। उसके बाद सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव, जो ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल ऑफिसर स्केल 2 में जनरल बैंकिंग ऑफिसर और स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनके इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, जो कि होता है जनरल बैंकिंग ऑफिसर का ऑब्जेक्टिव लेवल का एग्ज़ाम, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला एक एग्ज़ाम होता है। इसके पहले मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्केल 1 में 2 एग्ज़ाम हो रहे थे, इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा जो कि है ऑब्जेक्टिव। उसमें रीजनिंग आएगी 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, हिंदी लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रेशन में आएगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, और इसमें टाइमिंग होगा 2 आवर्स का, और इसमें भी वही है 4A और 4B में से आपको कोई एक चूज़ करना है। और उसके बाद में ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रेशन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हो गए। देन ऑफिसर स्केल 3 में रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रेशन 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का होगा ये पेपर, और इसमें टाइमिंग है 2
घंटे मतलब 2 आवर्स की। कैंडिडेट यही 4A 4B में आपको एक चूज़ करना है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल टू ऑल प्रिलिमिनरी, मेन एंड सिंगल लेवल एग्जामिनेशन, देयर विल बी पेनल्टी। इसमें पेनल्टी आपको ऐसी है कि 1/4 की पेनल्टी है। यदि आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए इसमें एक्यूरेसी और स्पीड, बैंक एग्ज़ाम में एक्यूरेसी और स्पीड बहुत ज़रूरी है ना। स्पीड टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है ना। तो जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है बैंक के एग्ज़ाम की, उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट जो अभी फॉर्म फिलअप करने चाह रहे हैं उनके लिए मैं ये नोटिफिकेशन इतना डिटेल में पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप करते रहते हैं या बैंक एग्ज़ाम देते रहते हैं उनको तो इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो सब पता होगा। लेकिन जो न्यू कैंडिडेट है जो अभी अभी फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए ये डिटेल में बता रही हूँ। उसके बाद कट ऑफ स्कोर है ना। तो कट ऑफ स्कोर का ऐसा है कि इसका कोई फिक्स नहीं है कि आपका कितना कट ऑफ जाएगा, लेकिन है ना ईच पार्ट में, मतलब यदि रीजनिंग है तो रीजनिंग, मैथ्स है तो मैथ्स, और इंग्लिश, हिंदी, सब में अलग अलग सेक्शन वाइज कट ऑफ जाता है और सेक्शन वाइज आपको क्वालिफाई करना होता है। एक सब्जेक्ट में भी आप कट ऑफ से कम मार्क्स आए आपके तो आप पूरा फेल माने जाओगे, है ना। तो इसीलिए आपको टाइम ऐसा मैनेजमेंट करके चलना है कि हर सेक्शन में आप मतलब इतने मार्क्स ला सको कि कट ऑफ के ऊपर जा सको, है ना। ऐसा नहीं कि आपने पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व किया और इंग्लिश छूट गई आपकी या हिंदी छूट गई। वैसे मेंस की बता रही हूँ। या प्रीलिम्स में भी यदि आपका रीजनिंग और मैथ्स है तो आप टाइम देखोगे, रीजनिंग करने में पूरा टाइम चला गया, मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचा और मैथ्स का कट ऑफ रह गया और रीजनिंग में खूब ज़्यादा भी मार्क्स आ गए तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे ना, इसलिए क्लियर नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम। तो मेन बैंक के एग्ज़ाम में यही होता है कि ईच सेक्शन में आपको मतलब क्वालिफाई करना ज़रूरी है ना। तो स्कोर ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है प्रीलिम्स, मेंस और सिंगल। जो प्रीलिम्स मेंस तो ऑफिसर स्केल 1 और मल्टीपर्पज़ के लिए है, और सिंगल एग्ज़ाम है स्केल 2 के लिए और स्केल 3 के लिए, है ना। तो इसमें मार्क्स का ऐसे ही है जो मैंने बताया आपको अभी, है ना। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर, तो ये तो सेंटर आप देख लेना कि कहाँ कहाँ दिया हुआ है। प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग, ये प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग होती है मे बी अरेंज द रीजनल रूरल बैंक। जो रीजनल रूरल बैंक होती है वो ST SC और कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए एक प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसको देना है वो दे सकता है ना। तो ये आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ता है और इसमें एग्ज़ाम देने के लिए मिलता है आपको कि आप देख सकते हो कि कैसा पेपर होता है। जो लोग एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए अच्छा है, या फिर जिनको प्रिपरेशन के पर्पज़ से भी ठीक है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि जो ऐसा एग्ज़ाम में जो दिखाया गया वैसे ही आएगा, या फिर आप इसमें लास्ट में लिखा है बाय मेरली अटेंडिंग द प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग नो कैंडिडेट एक्वायर एनी राइट टू बी सिलेक्ट इन द एनी ऑफ द रीजनल टूर्नामेंट। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिलेक्ट होगे अगर एग्ज़ाम दोगे तो, है ना। और आप इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। इंटरव्यू एप्लीकेबल ओनली फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3। हाँ सॉरी, ये स्केल 1 में मैं कंफ्यूज थी कि ये इंटरव्यू होता है या नहीं, बट इसमें इंटरव्यू होता है। तो आप सिर्फ मल्टीपर्पज़ में इंटरव्यू नहीं होता, उसमें सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम होता है, और स्केल 1, 2 एंड 3 में इंटरव्यू होता है। तो स्केल 1 में 3 प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू। और जो स्केल 2 और 3 है इसमें एक सिंगल एग्ज़ाम होगा जो ऑब्जेक्टिव वाला एग्ज़ाम है, और देन उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम फॉर इंटरव्यू ज्वाइनिंग। ये तो जब आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद में ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा कि क्या आपको लेके जाना है इंटरव्यू में, है ना। उसके बाद में उसके आगे ये सब कुछ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये फॉर्म फिलअप करने के लिए है। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आप अप्लाई करने के पहले एक बार ये चीज़ें पूरी पढ़ लीजिएगा कि फ़ोटोग्राफ कितना साइज़ होना चाहिए, सिग्नेचर कितने साइज़ में होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन कौन सा लगेगा, ये सब चीज़ें। सिग्नेचर ऑफ कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, है ना। तो ये पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ने के बाद फॉर्म फिलअप करिएगा, है ना। उसके बाद में फ़ीस है, ये तो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 की ये फ़ीस तो ऊपर भी मैं बता चुकी हूँ शायद,
फिर भी एक बार और देख लीजिए, 175 ST SC PWBD कैंडिडेट के लिए और 850 फॉर ऑल अदर, मतलब OBC जनरल EWS के लिए। ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की है 175 रुपये ST SC PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए और 850 है OBC जनरल और EWS के लिए। ये ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है और पेमेंट मोड क्या है, वैसे तो ऑनलाइन भी पेमेंट मोड तो ऑनलाइन ही है। देन जनरल इंस्ट्रक्शन, ये जनरल इंस्ट्रक्शन ये आप पढ़ लेना अगर फ्री हो कोई तो। उसके बाद में इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये टेंटेटिव डेट है, जो इम्पोर्टेंट डेट है ये देख लीजिए, है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, इसमें रजिस्ट्रेशन करने की और यदि कुछ गलत हुआ तो एडिट करने की के लिए डेट है 7/6/2022 से 27/6/2022 तक। पेमेंट ऑन एप्लीकेशन फ़ीस इंटीमेशन चार्ज ऑनलाइन है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने का टाइमिंग है डेट है 7/6/2022 से 27/6/2022 तक। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग तो ये है 9/7/2022 से। कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग ये है 18/7/2022 से 23/7/2022 तक। डाउनलोड फॉर कॉल लेटर और ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी ये है जुलाई-अगस्त 2022 में इसका आ जाएगा और ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी का हो जाएगा अगस्त 2022 में। उसके बाद रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये हो जाएगा सितंबर 2022 में। डाउनलोड फॉर कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेल और सिंगर का ये है सितंबर 2022 में। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेन सिंगल फॉर ऑफिसर स्केल 1 2 3 अक्टूबर 2022 में। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू फॉर ऑफिसर स्केल 1 2 3 अक्टूबर-नवंबर 2022 में। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फॉर ऑफिसर स्केल 1 2 3 अक्टूबर-नवंबर 2022 में। प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 2 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जनवरी 2023 में। ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी इसकी, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। उसके बाद में अब ये वैकेंसीज़ है, जो कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ आई है। अब ये इतनी सारी वैकेंसीज़ तो मैं बता नहीं पाऊँगी, है ना। तो ये आप लोग देख लीजिए आंध्र प्रदेश में कितनी है ST SC OBC EWS जनरल टोटल, और ये PWBD कैंडिडेट के लिए, है ना। तो ये वैकेंसीज़ आप नोटिफिकेशन, ये है ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी। और यहाँ पे ये दिया हुआ है सेंटर आप किस स्टेट से और वहाँ पे कौन कौन से सेंटर होंगे। आंध्र प्रदेश में कौन सा सेंटर है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा सेंटर है, उसके बाद असम में कौन कौन सा सेंटर है। ये आप यहाँ से सेंटर देख लीजिएगा, उसके बाद में भरिएगा। जैसे देखेंगे मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन है सेंटर, है ना। वैसे अदर स्टेट में भी आप देख लीजिएगा कौन सा सेंटर है, जिस स्टेट से आप हो वहाँ के सेंटर देख के आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, ये तो फॉर्म फिलअप करने के लिए, ये तो आप अगर कैफ़े में जाते हो तो वो तो खुद ही कर देंगे, और आप ऑनलाइन करते हो घर से तो आप लोग ये इसको डिटेल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है ये सब। तो जहाँ तक मैंने इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट आपके लिए था वो सब कुछ बता दिया है, और इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी। और ऐसे ही दूसरे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन और की जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी ऐसे ही वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशंस लेकर आती रहूँगी, और ज़्यादातर मैं MP से बिलोंग करती हूँ, तो MP के और हिंदी भाषी राज्य जो भी है यहाँ के नोटिफिकेशन जो भी आते हैं इसके मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।